हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए ले आए हैं सीयूईटी 2026 मैथ पीवाईक्यू। अगर आप सीयूईटी 2026 टारगेट कर रहे हैं तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 देने वाले हैं यानी सीयूईटी 2026 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। आगे देखते हैं, अब सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या है, ये एक सवाल है, देख सकते हैं सीयूईटी 13 मई 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। सवाल क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यही पूछा गया है। ठीक है, एक लाइन यहाँ मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि एक लाइन क्या मिसिंग है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। आप बोलेंगे देख लेते हैं। आपको पता अगर कोई डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ता है। आप देख लेते हैं, अगर काटेंगे तो 18 चौक के 72 और 4 इंटू 5 बना 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये बात तो इन्होंने सही बोली है, पहली बात तो सही है कि 72 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। दूसरी बात क्या बोली, 25 मीटर पर सेकंड क्या 80 के बराबर होगा। आप बोलेंगे अगर कोई दूरी क्या कोई स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दी गई हो तो हमें उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आप बोलेंगे 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, काट लेते हैं, 5 से जाएगा 5 पच्चे 25, 18 पच्चे ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ये बात तो इन्होंने गलत बोल दी क्योंकि यहाँ 80 दिया जबकि आना चाहिए 90। यानी ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बी वाला स्टेटमेंट गलत है। जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि बी वाला स्टेटमेंट गलत है, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे, आपको पता अगर बी वाला गलत है तो ये बी इसमें आ रहा है यानी ये उत्तर हो नहीं सकता। इसमें क्या बी आ रहा है, नहीं, इसमें भी बी आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है हमारे भाई, बी आ रहा तो इसमें भी उत्तर नहीं हो सकता। अब क्या दिया गया है, अब आगे देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज, अगर कोई क्यूब है उसकी साइड कितनी है, ए है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 6 a² होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 रेफरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² होता है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, ए क्यूब होगा। ठीक है, यानी ये 3 स्टेटमेंट तो इन्होंने सही बोले हैं, एक स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को बदल सकते हैं क्योंकि ये सेम हो गया है। आप यहाँ सी डी बी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट आपका बचेगा सेकंड वाला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ए सी डी आपका सही हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट सही होंगे और एक स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, द मीडियन निकाला है माध्यिका निकाल। आपको पता आंकड़े दिए गए हैं, जब हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ कितने संख्याएं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वो ज्ञात करें। इसके बाद उसके हिसाब से फार्मूला लगाएं। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में हर जगह फार्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने देख लिया कि कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9 है। मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन की कौन सा हो जाएगा, नौ टर्म का होने का मतलब, मीडियन का मतलब था माध्यिका, माध्यिका का मतलब जो बीच में है। नौ टर्म होने का मतलब चार इधर, अगर ये मीडियन होगा तो चार इधर संख्याएं होंगे, चार इधर होंगी, तो मीडियन कौन सा हो जाएगा, मीडियन होगा, हो जाएगा ये पांचवा टर्म आपका मीडियन होगा, पांचवा टर्म मीडियन होगा। तो मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है तो मैं ऐसे हटाते चलूंगा। हटाते कैसे चलूंगा, आप देखेंगे सबसे पहला छोटा नंबर कौन है, ये 12, ये पहला टर्म काट दिया, ये दूसरा टर्म हो गया 14, इसके बाद तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 12 14 के बाद आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। इसके बाद 18 के बाद क्या ले लेंगे, आप बोलेंगे ये 22 आ जाएगा, चौथा टर्म। पांचवा टर्म क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे पांचवा टर्म मेरा 26 आएगा। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, पांचवा टर्म 26 हो जाएगा, और 26 ही क्या है मेरे भाई, मीडियन है क्योंकि ये पांचवा टर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल करना, ना कि हर एक सवाल आपको लिख के करना। ठीक है भाई, ये भी सवाल सीयूटी 13 मई 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, तीन संख्याएं 3 2 7 के अनुपात में हैं, कैसे हैं, सच दैट सम ऑफ दी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 8, यानी जब हम उसका स्क्वायर करके सम करते हैं तो क्या आ जा रहा है, तीनों संख्याएं हमें निकालनी है। अब देखोगे अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो संख्याएं मानोगे 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। फिर मुझे इनका सम करना है, मतलब 3x का स्क्वायर करूंगा,
प्लस 2x का स्क्वायर करूँगा, यहाँ से मैं 7x का स्क्वायर करूँगा, ये किसके बराबर करूँगा, आप बोलेंगे 585 के बराबर करूँगा। कर सकते हो, फिर यहाँ से x निकालूंगा, आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं ये बोल रहा था कि आप देखेंगे तीन संख्याएं 3 2 7 के अनुपात में है। आप देखेंगे यहाँ 3 2 7 अनुपात ही नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, 9 और 4 कटेंगे ही नहीं, तो ये अनुपात देगा ही नहीं, अनुपात आना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ 3 अनुपात 2 बन रहा है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ भी अनुपात बन रहा है, यहाँ भी अनुपात बन रहा है। अब ये तरीका तो फेल हो गया। आप दूसरा अनुपात भी देखें, आपने दूसरा अनुपात भी देखा 2:7, तो हर जगह 2:7 बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम ऑप्शन यानी अप्रॉक्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर ये होता 12 8 28 होता, तो 28 है मेरे भाई, तो जब हम इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 28 का स्क्वायर 784 हो जाता है, यानी ये वैल्यू 784 से तो बड़ी चली जाएगी, पहले ही 784 से बहुत बड़ी चली जाएगी। लेकिन जो जोड़ दिया है यानी सम दिया 558, तो 784 ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये 784 से बढ़ी जा रही है, जबकि हमें 558 लाना है। अब ये दो ऑप्शन आप सबके सामने है। अब आप देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 14 है, 14 की स्क्वायर करेंगे 196, लगभग भी जाएगा तो 250 के बराबर जाएगा, लगभग भी अगर जोड़ेंगे, लगभग भी जोड़ेंगे तो 250 के आसपास जाएगा, यानी ये उत्तर भी नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ये दूसरा वाला। आप चेक करके भी देख सकते हैं, अगर हम 9 का स्क्वायर करें 81, 6 का स्क्वायर करें 36, और 21 का स्क्वायर करें 441, जोड़ लेते हैं हम 6 1 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 558 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इस सवाल को पहले तो आपने एक ऑप्शन रेशियो से एलिमिनेट कर दिया, बाकी 3 ऑप्शन आपने अप्रॉक्स कैलकुलेट करके एलिमिनेट कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, 2 वाला, ये आपका सही हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया 2025 के पेपर में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सारे सवालों का सोल्यूशन करना है, ताकि आप और सक्सेस में टाइम मिले। ठीक है, बताओ। अब ये सवाल देखिए, सवाल क्या है मेरे भाई, दो लिस्ट दी गई, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2, हमें इन्हें मैच द फॉलोइंग मतलब मैच करना है, मैच करना है। अब आप ध्यान देंगे, मैच करना है, मैं एक स्टेटमेंट में आपको मैच करना सिखा दूंगा। जैसे मैंने सबसे आसान पकड़ा, सबसे आसान जो भी हो सकता है, तो मैंने डी वाला देखा, सबसे आसान अगर मैंने डी वाला देखा, डी वाले में इन्होंने बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, यानी दुनिया में किसी भी नंबर का हम ले लें, दुनिया में किसी भी संख्या को ले लें और उसका पहला होल नंबर से गुणा कर दें। आपको पता होल नंबर, पहला होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरुआत होता है, तो पहला होल नंबर क्या होता है, 0। अब 0 को मैं दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, किसी संख्या से, किसी हीरोइन से, किसी एक्टर से, किसी भी चीज से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 इंटू एनी थिंग, 0 इंटू एनी थिंग या 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या देगा मेरे भाई, हमेशा 0 देगा। यानी ये डी वाला क्या देना चाहिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए, यानी डी वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, डी वाला का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अब आप देखेंगे डी का थर्ड दिया है, यहाँ डी का फर्स्ट दिया है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ डी का फोर्थ दिया है, जबकि थर्ड आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। डी का फोर्थ, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में डी का थर्ड दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसे भी आपको पेपर में करना है, सबसे आसान स्टेटमेंट खोजना मेरे भाई, और उसी के बिहाफ पे आंसर निकालना है। ठीक है, बाकी आप ये भी सारी चीज़ें करोगे तो टाइम लगेगा, हमें सबसे आसान मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, इसकी लंबाई ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:3:2 है। जबकि टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। आप इसको भी बेसिक से कर सकते हो, आप जो साइड्स मान लो, लेंथ 6x है, विड्थ 3x है, हाइट 2x है, फिर उससे टोटल सरफेस एरिया में एक इक्वेशन बनाओ तो सॉल्व करो, हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा था, जैसे मुझे वैल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, आपको पता है क्यूबॉइड का वैल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप बोलेंगे जी हाँ, लंबाई क्या है 3 यूनिट है, ऊंचाई क्या है 2 यूनिट है, ऊंचाई कितनी है 3 2, मिनट मैंने गलत कर दिया, 6 3 2 है ना, सॉरी। अगर इसको आप x भी मानोगे, आप देखेंगे 6x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये इंटू 2x हो जाएगा। अब आप x को भूल जाओ, 6 × 18 × 36, यानी कितना आना चाहिए, 36x³ आना चाहिए।
अब 36 में 9 आता है, अब ध्यान से 9 को खोजना, 36 में 9 आता है, 9 आने का मतलब आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलेंगे कोई भी संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके सम ऑफ डिजिट्स यानी उसका अंकों का योग अगर हम करें वो 9 से कट रहा है तो हम बोलेंगे सम जो संख्या है वो 9 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो हम बोलेंगे संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो संख्या 9 से कटनी चाहिए, आंसर 9 से कटना चाहिए। आप बोलेंगे जी हाँ, 8 4 12, 12 को जोड़ेंगे 1 2 3 यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 4 2 6 आ रहा है इसका सम, इसका 3 आ रहा है, ये 9 से नहीं कटता। अब यहाँ देख लेते हैं 4 5 9 9 6 15, 15 का मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी, जबकि डी बी वाला आपका हो जाएगा 45, तो ये संख्या 9 से कट रही है, आपको दिख भी रहा होगा 500 गुना है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सवालों को अटेम्प्ट करना है एकदम बढ़िया अच्छी अप्रोच से, ताकि पेपर में जल्दी से जल्दी कर पाएँ और जो सेक्शन बच जाते हैं उसमें टाइम आप इन्वेस्ट करें। अगर सारा का सारा टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो बाकी सेक्शन में नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी